नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 फरवरी शुक्रवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत चीन के मसले पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक है और उन्होंने देश की पवित्र जमीन को चीन को सौंप दिया है। उन्होंने चीन मसले पर कहा कि कल रक्षा मंत्री ने संसद में अपनी बात कही, इसमें कुछ चीजें हैं जो साफ होनी चाहिए। भारत सरकार की पोजीशन मामले की शुरुआत में थी कि अप्रैल से पहले की स्थिति लागू की जाएगी, लेकिन अब रक्षा मंत्री ने आकर बयान दिया है कि कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि हमारी जगह तो पहले फिंगर 4 पर थी, लेकिन सरकार ने अब फिंगर 3 पर सहमति क्यों दी। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भारतीय जमीन को चीन के हवाले क्यों किया। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन इस वर्ष फरवरी, मार्च, अप्रैल व मई में होगी। पहले सेशन की परीक्षाएं 23 से 26 फरवरी के बीच 2 पारियों में देश विदेश के 331 परीक्षा सेंटरों पर होंगी। एनटीए ने गुरुवार देर रात एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स को कोविड-19 से संबंधित एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें कोविड लक्षण के बारे में पूछा है। इसके बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेईई मेन परीक्षा के माध्यम से 31, एनआईटी 25 से IIIT और 28 GFTI की 33,655 सीटों पर प्रवेश मिलता है। यह परीक्षा इस वर्ष साल में 4 बार होगी, यानी स्टूडेंट्स को 4 अवसर मिलेंगे। कोटा उत्तर नगर निगम की साधारण सभा की बजट बैठक में हंगामा हो गया। वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस की महिला पार्षद हेमलता ने बीजेपी की महिला पार्षद संतोष बैरवा को थप्पड़ मार दिया। गुस्साई बैरवा ने गमला उठाकर फेंका, लेकिन गमले से पौधा उखड़कर कांग्रेस की अन्य महिला पार्षद जमुनाबाई की सीट पर जा गिरा। इसके बाद फिर हंगामा बढ़ गया। दोनों पक्ष के पार्षद आमने सामने हो गए। हंगामे के बीच महापौर मंजू मेहरा ने बैठक खत्म कर दी। बाद में भाजपा पार्षदों ने आईजी रविदत्त गौड़ से शिकायत करके कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। राजस्थान में आज शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार सुबह 8:01 पर बीकानेर सहित कई जगहों पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में रहा। भूकंप का जमीन से 290 किलोमीटर अंदर केंद्र रहा। कोटा एसीबी कोर्ट के जज प्रमोद कुमार मलिक ने परिवाद रफा दफा करने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी कांस्टेबल राधेश्याम को 3 साल का कारावास सुनाया है। साथ ही 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि जनतांत्रिक प्रशासन में किसी भी व्यवस्था को संचालित करने का दायित्व लोक सेवकों का होता है, लेकिन लोक सेवक भ्रष्ट हो जाएं तो राष्ट्र की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। एसीबी ने 30 नवंबर 2012 को राधेश्याम को 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। भीलवाड़ा जिले के राजकोट में 6 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी पीड़िता के परिवार के साथ कुआं खोदने का काम करता है। बेर खिलाने के बहाने घर के पास से ही मासूम को उठा ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपी की पहचान भीलवाड़ा निवासी रामलाल के रूप में हुई है। मासूम रोते हुए पहुंची। उसकी स्थिति देखकर कुछ अघटित होने की आशंका हुई। मां ने दुलार कर पूछा तो उसने आप बीती बताई। पीड़िता के पिता और अन्य मजदूरों ने दौड़कर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी ने पीड़िता के पिता को फोन कर रुपए भी मांगे थे जिससे वह भाग सके, लेकिन उससे पहले ही आरोपी की करतूत के बारे में पता चल गया। जयपुर में क्राइम कंट्रोल के उद्देश्य से पुलिस के कहने के बाद भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ बजाजनगर थाना पुलिस ने धारा IPC 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि क्राइम कंट्रोल के लिए उद्देश्य से अधिकारियों के आदेश पर इलाके में कुछ प्रतिष्ठान चिन्हित करके सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा था, लेकिन JDA मार्केट स्थित शराब की दुकान चलाने वाले संचालक नीरज व टोंक रोड संचालित बसंत हार्डवेयर एंड टूल्स के संचालक कृष्ण में अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं। इस पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मेधावी छात्रों को गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, जिसके लिए OTP की जरूरत भी नहीं होगी। वहीं गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन कर चुकी बालिकाओं को पुरस्कार वितरण बसंत पंचमी 16 फरवरी को जिला व ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिए जाएंगे। इसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार में प्रमाण पत्र भी इसी दिन दिए जाएंगे, जिसमें 10वीं पास के 75,000 रुपए और 12वीं पास को 1 लाख रुपए व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। नगद राशि पात्र बालिकाओं के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके संबंध में बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर ने निर्देश जारी किए हैं।
जीएसटी में टैक्स चोरी और इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले रोकने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। ये प्रावधान व्यापारियों टैक्स प्रोफेशनल के लिए परेशानी बन रहे हैं। जीएसटी की धारा 83 में पहले अधिकारी किसी कारोबारी की यहाँ छापा जांच आदि होने के बाद उसके असेसमेंट के दौरान कमिश्नर को मंजूरी से प्रॉपर्टी अटैचमेंट बैंक खाता सील करता था, लेकिन नए बजट में धारा 83 का दायरा बढ़ने से नए प्रावधान जुड़ गए हैं। नए प्रावधान के अनुसार अगर किसी कारोबारी का स्क्रूटनी के दौरान रिटर्न गलत मिलता है और फ्रॉड कर गलत क्रेडिट लिया जाता है, टैक्स कम बता दिया जाता है, माल परिवहन के दौरान टैक्स चोरी में गाड़ी पकड़ी जाती है, तो असेसमेंट ऑफिसर कमिश्नर से मंजूरी लेकर कारोबारी की प्रॉपर्टी और बैंक खाते अटैच कर सकता है। सेक्शन 122(1)(a) में यह भी प्रावधान किए गए हैं कि केवल करदाता पर ही कार्रवाई नहीं, बल्कि इसमें शामिल कंपनी के डायरेक्टर, सीए, कर सलाहकार या अन्य कोई भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी बैंक खाते अटैच हो सकते हैं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में ससुराल से पीहर आई एक विवाहिता की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह महिला जहरीले पदार्थ के संपर्क में आ गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बेनीसर निवासी गणपत राम ने बताया कि वह परिवार सहित गांव दुलचासर की रोही में रहते हैं। उसकी बहन पूजा करीब 10 माह से उनके साथ रह रही है। रात को वह सभी खाना खाकर सो गए। वह सुबह सभी जाग गए, लेकिन पूजा को जगाने गए तो उसे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच एसडीएम कर रहे हैं। नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र के खियाला से गोली रोड पर एक कैंपर अनियंत्रित होकर खेजड़ी के पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जायल चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहां से 4 गंभीर घायलों को नागौर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।